गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आप स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का 5th चैप्टर, ठीक है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से 5th चैप्टर है वो आपका क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। तो इससे पहले हम लोग आपका 4 चैप्टर खत्म किए थे, जो है रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिक्स और क्या है आपका डिटर्मिनेंट। ये ऑलरेडी 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी, जो आपका 5th चैप्टर है। ये एक आपका जो मैथ का जो पार्ट होता है कैलकुलस, ठीक है। तो ये कैलकुलस का ये क्या है, पहला चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। टोटल आपके कैलकुलस में कितने मार्क आते हैं? 33 मार्क। हालांकि आपके पहले कितना आते थे, 44 मार्क। तो 44 मार्क का अभी सिलेबस चेंज के हिसाब से जब चेंज हुआ है तो अभी आपका कैलकुलस से आता है 33 मार्क। और ये जो टोटल जो कैलकुलस कैटेगरी में वहाँ पे आपका होता है 4 चैप्टर, ठीक है। जो पहला चैप्टर ये तो कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी, जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन, तीसरा चैप्टर जो है आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और 4th चैप्टर है जो आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 4 चैप्टर से आपका जो पहला चैप्टर ये है कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले तो ये जो आपका हाईएस्ट मार्क आता है, जिस कैटेगरी से आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्क आता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें से ये एक पहला चैप्टर है। पहला बात तो ये है, 33 मार्क जो है वो बहुत मतलब परसेंटेज हिसाब से बहुत होता है। टोटल आपका 80 मार्क है, उसी हिसाब से वहाँ पे 80 से 33 मार्क का जो वो कैलकुलस, और कैलकुलस का ये है पहला चैप्टर, पहला बात। दूसरा बात, इसको हम क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलस का जो पार्ट होता है वहाँ पे ये जो 4 चैप्टर जो है आपका एक के साथ एक क्या है, बहुत इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। अगर आप पहले ये कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी में यहाँ पे तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ये चैप्टर को। एक तो है कंटिन्यूटी, दूसरा क्या है डिफेंसिबिलिटी। अगर आपको कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा तो डिफेंसिबिलिटी नहीं आएगा। अगर आपको डिफेंसिबिलिटी समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरा चैप्टर आप इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे। अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया और डिफेंसिबिलिटी समझ में नहीं आया तो फिर आप उसको एप्लीकेशन का क्या कहना, तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से ये जो पूरा कैलकुलस का पार्ट है, ये जो 4 चैप्टर है, उससे पहले चैप्टर से पूरा 4 नंबर के चैप्टर तक पूरा क्या है, अच्छी तरीके से वो इंटरलिंक है टू ईच अदर। उसी हिसाब से आपको पहले से जो कंटिन्यूटी से आपको पूरा क्या करना है, बीट बाय बीट समझ के जाना है कहाँ तक, लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम शुरू करते हैं आज क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी में जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो आपका क्या है, कंटिन्यूटी। आपका क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का इसका जो थोड़ा सा झलक, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी का थोड़ा जो झलक आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 11th क्लास में आपको थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिला हुआ है। जो चैप्टर वहाँ पर किया था लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव में आपको थोड़ा बहुत पता है कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी के बारे में। इसका जो ब्रॉड जो मतलब जो होता है ना, ब्रॉड मतलब बहुत सारा मतलब आगे जो टॉपिक होता है, तो इसका जो हायर लेवल, थोड़ा हायर लेवल आपको यहाँ पे डिस्कस किया है कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी में, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूटी एक फंक्शन होता है। तो ये जो आपको जो फंक्शन में जो देखिए कंटिन्यूटी, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये जो सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको सारे चीज़ में आपको ये जो इंट्रोडक्शन हो, नहीं तो ये जो फॉर्मूला हो, सारे चीज़ एनसीईआरटी से आपको डिटेल वाइज पढ़ना है। क्योंकि अभी आपका सिलेबस के हिसाब से 20 भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जो एमसीक्यू के हिसाब से है। तो एमसीक्यू मतलब तो पता होगा, बहुत कन्फ्यूजिंग जो एमसीक्यू होता है ना, वो डिटेल वाइज क्या होता है, जनरली कन्फ्यूजिंग थोड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, और अभी आप क्या करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर फिर ऑप्शन पे चले जाते हो, और ऑप्शन पे थोड़ा जो सिमिलर ऑप्शन हो जाएगा फिर आपको कन्फ्यूज होने लगता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के हिसाब से, एमसीक्यू एक वजह से आपको क्या करना है, सारी चीज़ को डिटेल में पढ़ना भी जरूरी हो गया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते क्या, कंटिन्यूटी। जो आपको पहला है, तो कंटिन्यूटी के लिए पहला मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक फंक्शन ले रहा हूँ जो आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स। अभी मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, वो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन किया गया है क्या है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होता है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होगा। कब 1 होगा, जब एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आया। एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, ये फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। और ये फंक्शन कब 1 होगा, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा हम लोग 0 से लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डिफाइन किया गया, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, कहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा, जहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे तो हम स्मॉलर देन इक्वल टू लिख चुके हैं, मतलब और तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि एक फंक्शन का 2 इमेज नहीं होगा, आपको ये पता है। अगर ये हो जाएगा तो ये फिर फंक्शन हम नहीं बोलेंगे। इसी वजह से जो 0 जो इक्वल टू कर रहा है वो कहाँ है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। और जब एफ ऑफ एक्स वैल्यू का 2 होगा, तब कहाँ पे 2 होगा, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन
0 हो। अच्छा, तो ये जो पॉइंट के हिसाब से, अभी हम ये पॉइंट के हिसाब से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आपको जो ये है, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, एक्स डैश, वाई एक्सिस, और आपका ये क्या है, वाई डैश। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो रहा है कहाँ पे, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 2 हो रहा है कहाँ पे, जहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये जो पार्ट एफ ऑफ एक्स 1 कब, एक्स इज लेस देन 0, और एक्स इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, हमें क्या पता है, जो नेगेटिव साइड होते हैं, मतलब एक्स का लेफ्ट साइड के तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड के तरफ, तो ये वाला, तो ये वाला जो मान लो ये कहीं आपका पॉइंट 1 हो गया, और ये वाला आपका पॉइंट कोई 2 हो गया। तो अभी 1 से छोटा होगा जब आपका, मतलब वहाँ नहीं होगा, पॉइंट जो है वो डिफाइन कर रहा है फंक्शन 1 पे, जब आपका x का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। उसका मतलब ये वाला कहाँ आएगा, इस तरफ। सही है, समझ में आया। तो जब आपका x नेगेटिव होगा, x का वैल्यू जब नेगेटिव होगा, तो अभी वो कहाँ, कौन सा पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, 1 पे। अभी देखते हैं जो दूसरा, मतलब x जो ग्रेटर देन 0, और x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड। और पॉजिटिव साइड में ये जो पॉइंट फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, पॉइंट 2 पे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट 2 पे है, और यहाँ पे x जो है वो 0 से इंक्लूड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, उसका मतलब यहाँ पे 0 क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। ऑब्वियसली 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसी 0 पे तो हम वैल्यू तो 2 नहीं रख सकते ना, वो तो बाद वाला होगा, वो 0 से बाद वाला वैल्यू से 2 से आएगा। तो यहाँ पे 0 फिर क्या है, एक्सक्लूड है। और आपको पता है एक्सक्लूड का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, ये मान लीजिए पॉइंट 2 है। तो ये क्या हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो व्हाट इज कंटिन्यूटी, अभी बोलूँगा व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यूटी का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे, हालांकि ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट नहीं है, फिर आपको समझने के लिए ये है कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, जहाँ पे आपको बिना पेन या मार्कर या चॉक, अगर आपको बिना मार्कर उठा, मतलब हटा के बोर्ड से आपने ये ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, तो अभी हम बोलेंगे उसको कंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन पे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपने बिना चौक या बिना मार्कर को बोर्ड से हटाते हुए ये ग्राफ को आपने ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ से पहले यहाँ तक जाना है, फिर आपको मार्कर हटाना है, फिर यहाँ पे नोड का सिंबल देना है, फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे आप बिना मार्कर हटाते हुए ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये फिर हमने क्या सोचा, ये कंटिन्यूटी नहीं है। आपने देखोगे जो फंक्शन का ग्राफ आपने बिना मार्कर हटाए एक ही बार में आपने वो पूरा ग्राफ को कंप्लीट कर दिया, तभी आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूटी है। हालांकि ये कोई मैथमेटिकली समझ का नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा फिजिकली ही बोल रहा हूँ। तो मैथमेटिकल तो हमें उसे प्रूव करना पड़ेगा कौन सा कंटिन्यूटी फंक्शन है, कौन सा कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू जो टेंड कर रहा है, टेंड्स मतलब क्या पता है, जो टेंड्स मतलब उसके तरफ जाना, जहाँ पे ये x का वैल्यू जो नेगेटिव के साइड से टेंड्स कर रहा है। देखिए ये आपको कौन सा साइड पता है, LHL लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS और RHS तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगर उसी पर आप लिमिट लगाते हैं तो LHL RHL 11th क्लास में पढ़ के आए थे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये जो साइड है ये आपका कौन सा साइड है, ऑब्वियसली फंक्शन का लेफ्ट साइड होगा। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, व्हेन x टेंड्स टू 0 फ्रॉम LHS, ठीक है, जब ये LHS से 0 के तरफ जा रहा है, व्हेन x टेंड्स टू 0 फ्रॉम LHS द वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंड्स टू 1, द वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंड्स टू 1। ये बात आपको समझ में आया। When x टेंड्स टू 0, जब x का वैल्यू आपने LHS से लेफ्ट हैंड साइड से आपके 0 के तरफ गया, मतलब 0 के तरफ आप जा रहे हो, तभी जो फंक्शन का वैल्यू जो है वो कहाँ किसका तरफ जा रहा है, 1 के तरफ। जो फंक्शन का वैल्यू है आपको किसका तरफ जा रहा है, 1 का तरफ। उसी हिसाब से आपने जब RHS से 0 के तरफ आओगे, ठीक है, when x टेंड्स टू 0 फ्रॉम RHS, तभी हमको वैल्यू फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा, when x टेंड्स to 0 from RHS
द वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंड्स टू 2। जब आप LHS से अपने वैल्यू को x का वैल्यू जा रहा है तभी अपने फंक्शन कितना मिला, 1 मिला। जब आपने RHS के तरफ से 0 के तरफ टेंड हो रहे हैं तभी वैल्यू फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे टेंड्स हो रहा है, टुवर्ड्स 2। ठीक है, अच्छा अभी आपने नोट में एक बात भी लिख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या अच्छे से एक नोट क्या मिला, एक शॉर्ट नोट आपको क्या मिल रहा है ना, LHS वुड बी इक्वल टू RHL टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट सेम पॉइंट P। तो पहला ये जो है आपको एक कंडीशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना, जो LHS होगा, जो आपको LHS होगा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए। ठीक है, जो आपका LHL होगा, LHL शुड बी इक्वल टू RHL, LHL should be equal to RHL to be a continuous function. LHL should be equal to RHL to be a continuous function at some point P। ठीक है, at some point P, कोई भी एक पॉइंट P पे आपको LHL क्या होना चाहिए, RHL के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन आपको दो टर्म के बारे में पता होगा, जो है आपका क्या, एक सफिशिएंट कंडीशन और एक जो आपको ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे ये एक कंडीशन आपको चाहिए, मतलब कंडीशन यहाँ पे आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये आपको एक डाटा चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब अगर ये एक ही पॉइंट को हो जाएगा तो ये फिर कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा नोट मिल रहा है, मतलब एक कंडीशन आपको मिल रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको क्या याद रखना है, जहाँ पे LHL क्या होना चाहिए, RHL को इक्वल होना चाहिए टू बी अ कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे होना चाहिए ना, जहाँ पे यहाँ पे एट पॉइंट 0 दिया है। ठीक है, 0 से ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि एक हो रहा है 0 से पीछे आना और एक होता है 0 से आगे जाना। ठीक है, तो 0 पे ये फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है। उसी हिसाब से एट पॉइंट P मतलब कोई एक पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, LHS और RH के से मतलब RHS के साइड क्या होगा, बीच में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद हमें दोनों साइड उसका पता चलेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जो LHL इक्वल टू RHL हमें चाहिए, LHL इक्वल टू RHL, और ये आपने 11th क्लास में पढ़ के भी आए हो, है ना। LHL इक्वल जो है आपकी 11th क्लास में ऑलरेडी आपके पास था, उसके बारे में आपका नॉलेज होगा। तो LHL इक्वल टू RHL हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो दोनों से इक्वल होगा तो ये फिर क्या होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन। उसके छोड़कर बाकी हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे जो LHL को अभी आपने 9th क्लास में नहीं हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आपने LHL और राइट हैंड लिमिट को RHL नहीं लिखना है। ये जनरल आप 9th क्लास में लिखते थे, अभी नहीं लिखना है। अभी LHL को आपको कैसे डिनोट करना है, देखो एक लिमिट के फॉर्म पे लेना है, ये लिखना है लिमिट, और x टेंड टू क्या होगा, 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या है, वैल्यू टेंड्स फ्रॉम LHL मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टेंड्स टू 0। LHL से मतलब LHS से लेफ्ट हैंड साइड से आपको टूवर्ड्स दी 0 जाना है, मतलब टेंड करना है किस तरफ, 0 के तरफ। तो उसी हिसाब से ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, तो ये उसके बाद ये क्या होगा, जो भी है कि यहाँ पे फंक्शन होगा उसी हिसाब से आपसे RHS से राइट हैंड साइड से आपको टेंड करके आना है 0 तरफ। उसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये वाला क्या है, f ऑफ x। तो आपको इस दोनों के फॉर्म में आपको LHL इक्वल टू RHL को क्या करना है, LHL इक्वल टू RHL को आपको शो करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ नहीं लिखना है, उसी के छोड़कर आपको ये लिखना है। तो ये उसका क्या हो गया, सिंबल का फॉर्म जो आपको लिखना है। अभी क्या करते हैं, हम इसके ऊपर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और उसी एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा तो इसका और क्या क्या कंडीशन है। यहाँ पे हमें ये पता चला कि पहला कंडीशन जो कंटिन्यूटी के लिए है वो क्या है, आपको ये प्रूफ करना है कि LHL इक्वल टू क्या होगा, RHL। ठीक है, अच्छा अभी हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जो एक एग्जाम्पल लेते हैं वो आपका क्या है, मान लो ये आपका कोई फंक्शन f ऑफ x है। ठीक है, तो f ऑफ x का आपको कंडीशन क्या दिया है ना, f ऑफ x इक्वल टू 1 जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0। सही है, और क्या है f ऑफ x इक्वल टू 2 जहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या मतलब एक फंक्शन दिया है, और इसी फंक्शन को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, कंटिन्यूटी है कि नहीं। इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको एक जो आपने इसका प्रीवियस मतलब थोड़ा देर में जो आपने क्या सीखा है कि
आपको कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए ना, LHL इक्वल टू RHL। उसको प्रूफ करने के लिए पहले हम उसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, देखते हैं ग्राफ में एक्चुअली क्या हो रहा है। उसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए जब हम LHS साइड से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम जाएंगे तब हमें क्या मिल रहा है, मतलब देखो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे दो टाइप में ब्रेकडाउन हो रहा है, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है और जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। मतलब 0 पॉइंट पे ये वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। x इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब सारा पॉजिटिव नेगेटिव, और x इक्वल टू 0 मतलब 0 ही है, ठीक है। तो फिर ये दोनों जो पॉइंट हमारा है ये है, मान लो ये कोई 1 है और ये पॉइंट क्या है, 2 है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये पूरा LHS से पूरा RHS तक जाएगा, और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे वैल्यू हो रहा है 1। उसका मतलब क्या होगा, ये आपका हो गया 1। लेकिन क्या ये 0 पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये 0 का वैल्यू 1 नहीं है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे यहाँ पे सर्कल देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट 0 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। फंक्शन इज एग्जिस्ट बट एट दैट पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 0 दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। उसी हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 0 है ये तो पॉइंट 0 पे एट 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ पे करता है, एट पॉइंट 2। तो x का वैल्यू जब 0 होगा तभी ये पॉइंट 2 क्या होगा, उसका फंक्शन का वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो आपने अभी यहाँ पे क्या देखा, जो LHL है जो RHL है, वहाँ पे हमने बिना मार्कर को हटाते हुए, बिना मार्कर को बोर्ड से उठाए हम इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। वो कौन सा था, x इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए जो पॉइंट हो रहा है 2, और x इक्वल टू 0 जहाँ पे पॉइंट हो रहा है 2, इसके लिए हमें मार्कर हटाना पड़ेगा कौन सा पॉइंट से, ये पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट जो है कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम LHL टू RHL। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें पेन को हटा के वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। उसका मतलब जो कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन था वो तो हमें ज़रूरत है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन अभी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे भी पेन हटाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी LHL इक्वल टू RHL हो रहा है। हमने वहाँ पे क्या सीखा था कि LHL जो होगा LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL होना चाहिए। यहाँ पे तो LHL इक्वल टू RHL है जो पॉइंट 1 पे डिफाइन हो रहा है, फिर भी ये कंटिन्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि उसका दूसरा पॉइंट जो है वो 2 पे चला गया। तो इस हिसाब से हमें और एक कंडीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है ना, LHL इक्वल टू RHL भी होगा, मतलब लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होगा। उसके साथ साथ और एक क्या होगा ना, फंक्शन का वैल्यू भी वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। उसका मतलब क्या, उसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो लिमिट है ये क्या है, आपका लिमिट जो है ये क्या है, x टेंस टू, मान लो अभी कहीं पे 0 माइनस, क्योंकि हम LHL के लिए ले रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इक्वल टू क्या होगा, मतलब f ऑफ x इक्वल टू ये RH के साथ इक्वल होगा RHL, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के साथ इक्वल होगा जो आपका क्या है RHL, और ये किसका साथ इक्वल होगा, f ऑफ x, जहाँ पे x वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे किसके साथ इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 0। तो अगर ये आपके साथ ये जो है एक्स्ट्रा चीज़ हमें इस एग्जाम्पल से मिला, अगर आपको ये दोनों LHL और RHL दोनों इक्वल मिल रहा है लिमिटिंग फंक्शन के हिसाब से, तो आपको फंक्शन के वैल्यू पे भी यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसका मतलब ये जो फंक्शन का वैल्यू है ये भी आपको LHL और RHL के साथ इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर ये तीनों चीज़ आपको सेटिस्फाई हो गया फिर हम क्या बोल सकते हैं, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 0, मतलब एट पॉइंट 0। ये एग्जाम्पल हिसाब से एट पॉइंट 0। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे फंक्शन का आपको क्या दिया है कि डेफिनेशन, ए फंक्शन हैज इट्स डोमेन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, लेट देयर ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट C। ठीक है, हम उसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या दिया है, ए फंक्शन हैज इट्स डोमेन, a function has its domain as subset of real number as subset of
रियल नंबर लेट देयर ए पॉइंट in its domain, then function is continuous at C. Then function is continuous at C. और कब C पे कंटिन्यूस होगा उसका कंडीशन क्या है, इफ क्या है तो लिमिट जो होगा वो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है C, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या लेंगे C माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C प्लस एफ ऑफ एक्स, जो आपका हो गया LHL, ये हो गया RHL, और एक क्या है किसके साथ इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के साथ। तो अगर एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ऑब्वियसली C पॉइंट ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एफ ऑफ C के साथ इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, गिवन कंडीशन। अगर ये कंडीशन को आपका फंक्शन सेटिस्फाई हो गया तो भी जाकर हम क्या बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट C P0, कोई भी पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी शायद आपको ये इंट्रोडक्शन में 40-50% तो समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका एक्सरसाइज पे है, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल से, और आपको जो थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आपको क्या दिया है ना, जो एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स विल बी 2x माइनस 3 इफ x विल बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वाला सारा पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको अभी ये पता होना चाहिए या पता करना चाहिए कि ये फंक्शन को देखते हुए कि ये अभी कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। पहले बात तो ये है कि आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आपको पता लगा होगा कि ये 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 कौन सा फंक्शन है, कौन सा इक्वेशन है। इसको हम जो क्या बोलते हैं, ये जो क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन क्या है, ये जो 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3, ये जो दोनों है अभी क्या है आपका, अभी लीनियर फंक्शन, क्या है अभी लीनियर फंक्शन। अच्छा, ये जो लीनियर फंक्शन अभी जो दो पार्ट में ब्रेकडाउन हुआ है, एक तो है 2x प्लस 3 और एक 2x माइनस 3। ये ब्रेकडाउन जो हुआ ये कौन सा पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ है, देखिए ये फंक्शन को अभी दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये तो पहला बात। और जो इस पॉइंट से ये डिवाइड किया गया है वो दोनों पॉइंट क्या है, एक तो है ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 है। देखिए ये जब 2 से इक्वल या छोटा होता है तभी फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, 2x प्लस 3। और जब ये पॉइंट 2 से x का वैल्यू बड़ा होता है तभी हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिलता है, 2x माइनस 3। उसका मतलब एक तो होता है 2x प्लस 3, दूसरा क्या होता है 2x माइनस 3। आपको यहाँ पे दोनों अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, वो भी वो पॉइंट से 2 से उसको आपको फंक्शन को डिवाइड कर रहा है, एक 2 से छोटा 2 से बड़ा। तो अभी आपको खुद डिसाइड करना है कि ये कौन सा पॉइंट से डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन सा पॉइंट से ये फंक्शन अभी ब्रेक हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट से ब्रेक हो रहा है, पॉइंट 2 पे। अभी जो हम जो डेफिनेशन पढ़े थे ना, एट दैट पॉइंट है ना, जो हम दो डेफिनेशन में पढ़ के आए थे कि एट दैट पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट 2। उसी ब्रेकडाउन वाला पॉइंट आपको जरूरत है, वो ब्रेकडाउन वाला पॉइंट आपको क्या है, 2 मिल रहा है, सही है। अच्छा, अभी हम देखते हैं ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पहला जो काम है, हमको कंडीशन के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है, जो लिमिट होगा, जो आपको क्या होगा, x टेंस टू पॉइंट 2 के मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ओ बी एफ ऑफ एक्स, सॉरी 2 प्लस 2 माइनस हो गया 2 प्लस हो गया, और दूसरा क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 2। अभी हमें ये तीनों पॉइंट के इक्वल
प्रूफ करना है। अगर ये तीनों पॉइंट कहीं 2 पे प्रूफ हो गया तो उसका मतलब आपको क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स और एक्स का प्लेस में हमें कौन सा लेना है, पॉइंट 2 लेना है, क्योंकि पॉइंट 2 पे फंक्शन का वैल्यू दोनों तरफ से ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है जी, तो हमारा जो सबसे जो आसान काम क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2। अब हम उसको एफ ऑफ 2 को पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम हम क्या है, सबसे आसान काम, एट एक्स इक्वल टू 2। अभी एक्स इक्वल टू 2 पे हमसे कौन सा फंक्शन लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे इक्वल सिंबल है और यहाँ पे इक्वल सिंबल नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो फिर हमें कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, वो तो हो गया 2x प्लस 3, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइन है 2x प्लस 3 कौन सा पॉइंट पे, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो जब हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब एफ ऑफ 2 का वैल्यू लेंगे, एफ ऑफ 2 का वैल्यू लेंगे और 2 का फंक्शन अभी क्या है ना 2x प्लस 3, उसी हिसाब से कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 7। तो हमें एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7, मतलब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, अभी 7 हो गया। तो और हमें 2 वैल्यू चाहिए, जो आपका क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जो आपको 2 वैल्यू चाहिए वो क्या है आपका, एक तो है LHL, दूसरा आपको क्या चाहिए, RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए आपको और एक आपको राइट हैंड लिमिट चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको नॉलेज होगा 11 क्लास में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ के आए हो, फिर भी मैं और एक बार आपको बता दे रहा हूँ। तो LHL आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहले आपको क्या लेना है, उसका लिमिट, जो लिमिट क्या है आपका x टेंस टू 2 माइनस, और आपका क्या है ये एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपका क्या है, इसको आपको कैसे लिखना है कि लिमिट x टेंस टू क्या है 2 माइनस, और अभी एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा, कौन सा फंक्शन हमें यहाँ पे लेना है। तो पहला चीज तो इसको आप क्या लिखना है, एफ ऑफ 2 माइनस एच, क्या लिखना है आपको, एफ ऑफ 2 माइनस एच। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो एफ ऑफ 2 माइनस एच, 2 ऑफ माइनस एच का मतलब क्या है, एच मतलब मैं एक छोटा सा वैल्यू लेता हूँ जो टेंस टू एक्स हो रहा है, उसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट का जो वैल्यू हो गया, यहाँ पे अभी लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, एच टेंस टू 0। ये एच इक्वल एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन टेंस टू 0, मतलब उसी तरफ। मान लो ये जो एच का वैल्यू कहीं पे बहुत छोटा 0.001, तो वो कोई फंक्शन का थोड़ी ना आप एग्जैक्टली वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, आप भी तो एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे 0 और माइनस प्लस थोड़ा करने से क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, तब कहाँ आपने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो इसी हिसाब से अगर मैं 0 का वैल्यू कहीं टेंस टू 0 में बहुत छोटा सा वैल्यू लेता हूँ, वो क्या है आपका 0.001, तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ ऑफ 2 माइनस एच। फिर आपको क्या करना है, ये जो लिमिट का वैल्यू है अभी क्या है आपका, लिमिट h टेंस टू 0। अभी देखो, अभी मान लो ये कोई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो अभी हम इसका यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, अभी हम उसको कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, लिमिट का वैल्यू कितना है 2 माइनस, और 2 माइनस मतलब क्या है, x इज लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या है, वो 2 से छोटा है। और यहाँ पे हमें 2 पॉइंट में 2 मतलब फंक्शन को डिवाइड किया गया है, एक तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 और एक x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x इज लेस देन 2, और x इज लेस देन 2 में हमें कौन सा फंक्शन लेना है, जो है आपका 2x प्लस 3। कौन सा फंक्शन लेना है, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 और x का प्लेस में हमें क्या डालेंगे, 2 माइनस एच। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ना, अभी एफ ऑफ एक्स का प्लेस में कितना है 2 माइनस एच, और यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, तो x का प्लेस में हम क्या डालेंगे 2 माइनस एच। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। समझ में आया, 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 टू 4 माइनस 2h प्लस 3। ठीक है, तो अभी हम h का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 हम अभी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें h का वैल्यू टेंस टू 0 लिए थे। ठीक है, तो उसे पुट करने से कोई भी दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। तो 4 माइनस 0 प्लस 3, तो ये तो टोटल 0 हो गया, तो 4 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 7। तो हमें भी एफ ऑफ 2 का भी वैल्यू 7 मिल रहा है, जो आपका था क्या फंक्शन का वैल्यू। LHL में भी आपको 7 मिल रहा है, दोनों सही है। अभी हम फाइंड करेंगे कि RHL। नाउ विल मूव टू RHL। तो RHL में क्या होगा, तो RHL में हम क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, जो आपका जनरल फॉर्मूला है, और एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू सेम, इसी तरह सेम लेना है, लेकिन यहाँ पे f का वैल्यू कितना लेना है 2 + h। वहाँ पे 0 से टेंस 0 जो LHS साइड से जा रहे थे और छोटा वैल्यू 0.001 माइनस हो रहा था, 2 से वैल्यू माइनस हो रहा था, और यहाँ पे हम 2 से वैल्यू 0.001 को प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है f ऑफ x, x से बड़ा मतलब हमें क्या लेना है 2x - 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 + h, x का वैल्यू में क्या डालना है 2 + h, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2 + h + 3, सॉरी यहाँ पे कितना है -3, कितना है यहाँ पे -3, तो 2 × 2 + h क्या है -3। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 × 2 = 4 + 2h - 3, और अभी हम h का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, h टेंस टू 0 मतलब 0 हो गया, तो ये फिर कितना हो जाएगा 4 - 3 दैट इक्वल टू 1। तो फॉर कंटिन्यूस फंक्शन हमें क्या जरूरत था, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन हमें पहला ही स्टेप से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि LHL जो है RHL के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि LHL का वैल्यू 7 है और उसी हिसाब से RHL का वैल्यू कितना है 1 है। उसका मतलब ये क्या है, ये जो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। यहाँ पे जो LHL इस क्या हो रहा है RHL से इक्वल नहीं हो रहा है, उसका मतलब हमें यहीं पे ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, क्या होगा फंक्शन, ये तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूस होगा। अगर ये फंक्शन इक्वल नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा नॉट इक्वल का सिंबल, नॉट इक्वल, तो ये क्या हो रहा है इट इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये फिर ये जो फंक्शन LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL, दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट मतलब एट पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 पे आपको फंक्शन क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो यहीं पे तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, और आगे हमें क्या पॉइंट निकालना है, कोई निकालने का जरूरत नहीं, ठीक है। पहला ही पॉइंट हमें मिल गया जो ये क्या है फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस होगा। तो फिर नीचे क्या लिखना है, द फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। देखिए आपको हर क्वेश्चन में मिल रहा है कि एट दैट पॉइंट, और ये जो एट दैट पॉइंट है, एट दैट पॉइंट को आपको फाइंड करना है, ये कि नहीं कि आपको दैट पॉइंट वाला क्वेश्चन में दिया होगा, ये दैट पॉइंट जो है आपको देखना है कि उस कौन सा पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है। जो आपने बोला कि ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है 2 पे, जो अगले वाले एग्जाम्पल में क्या था वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है 0 पे, तो एट दैट पॉइंट मतलब आपको ये पॉइंट क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे ब्रेक डाउन हो रहा है 2, उसका मतलब क्या होगा, तो फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट 2। समझ में आया? अच्छा, अभी हमारा जो कंटिन्यूटी का जो बाकी एक तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी ये जो एक्सरसाइज है, ये सारा एक्सरसाइज में आपको ऐसा ही टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बाकी और जो कंटिन्यूटी में और जो बाकी है, जो दोनों पार्ट बाकी है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। तो एक बार तो हम अलजेब्रा के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और बाकी जो लास्ट पार्ट है वो आपका क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो आपने रिलेशनल फंक्शन में पढ़ के आए थे और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, तो उसका बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दिस विल डिस्कस ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अभी आपका काम क्या है, ये जो एक्सरसाइज में जो है, जो इसी तरीके से जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से करना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इसको और एक बार समझ सकते हो, क्योंकि ये आगे जाके और बहुत काम आएगा जब आप कैलकुलस में डिफरेंट चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू।